बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास मैट्रिक फ़िज़िक्स चैप्टर 13। इससे पहली वीडियो में मैं क्वेश्चन 5 तक के आंसर बता चुकी हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6A, व्हाट इज़ द लेंस? क्वेश्चन नंबर 6 का ए का आंसर। सिक्स बी का भी मैंने अलग से ही दिया है आपको। What happens if a light ray parallel to the principal axis enters a convex lens? आंसर देखिए इसका। सिक्स का सी, द कॉन्वेक्स लेंस इज कंसिडर्ड अ कन्वर्जिंग लेंस, एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन 7 का ए, डिफाइन क्रिटिकल एंगल। पेज नंबर 66 पे आ जाए। यहाँ हेडिंग डली हुई है, व्हेन अ क्रिटिकल एंगल। यहाँ से लेकर ये पूरी लाइन आ गई आपकी, ये सब कुछ, इन सबको काट दीजिए, सब कुछ। इसके साथ डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिएगा और एंड आपका होगा यहाँ पर कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। सेवन का ए। 7 के बी पे आइए। What do you understand by the term total internal reflection? ये भी पेज नंबर 66 पे आ जाइए। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये काट दीजिए इसका फिगर गिवन शो। आप लिखिए द पिक्चर्स एंड अंडर वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ आ, यहाँ से लेकर और यहाँ पे एंड कर दीजिए इसको। उसके बाद नीचे आइए। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से लेकर इंटरनल रिफ्लेक्शन पे एंड कर दीजिए। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद पार्ट 7 का बी जो है यहाँ पे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका आंसर मैंने अलग से लिख के दिया आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। 7 का डी, गिव्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन एवरी डे लाइफ। आपकी मर्ज़ी, इसमें से मैंने 7 दिया आपको, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें से 5 भी लिख सकते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नंबर 4। TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दिया। आपकी मर्ज़ी, आप इसको पूरा करके लिख लें मतलब, और या फिर इसको इसी शॉर्ट फॉर्म में लिख लें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स। ये मैंने अलग से क्वेश्चन करके दिया आपको, बुक में दिया ही इतना, मतलब कोई डिटेल में नहीं दिया हुआ। नाइन का बी, डिस्क्राइब हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड। यहाँ पे भी TIR से समझ जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 10 का ए, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। पेज नंबर 73 पे इसका आंसर देखिए। ये देखिए इसकी 10 का ए, 10 की बी के लिए है ये। इनका बी, हाउ कैन यू यूज़ अ थिन कन्वर्जिंग लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका भी आंसर देखिए पेज नंबर 73 पे। मैग्नीफाइंग ग्लास से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर, और 10 का बी, सिंपल माइक्रोस्कोप। टेन का सी, गिव द मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। पेज नंबर 76। मैग्निफिकेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग पावर। क्वेश्चन नंबर 12 का सी, वाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट पुट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर बुक में इतना वाज़ेह नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिख के दिया आपको। क्वेश्चन 12 का बी और सी मैंने एक साथ ही करवाया है रजिस्टर पे बच्चों को, तो आप, मैं चाह रही थी कि आप भी इसी तरह कर लीजिएगा हेडिंग वाइज। What is meant by short sights and long sights, and how can these effects be corrections? Defects of human eye, ये भी इसी तरह आप हेडिंग डाल लीजिएगा। और आपकी बुक का पेज नंबर 79 है, उस पर भी इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पे आपको हेडिंग वाइज समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। इसकी डायग्राम भी आपकी बुक में भी बनी हुई है, यहाँ पे भी मैं दिखा रही हूँ आपको। आप चाहें तो उसको कलर पेंसिल से बना सकते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में दिया तो नहीं है, लेकिन मैं इसको करवा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफाइन मिरर इक्वेशन एंड ड्राइव इन इट्स रिलेशन। तो ये भी मैं आपको रजिस्टर से ही करवा रही हूँ, जो मैंने बच्चों को करवाया है। ये डायग्राम जो है बुक में भी बनी हुई है, डायग्राम जो।
अब मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगी आपकी बुक में उसके क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपके पेपर में। तो ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। केस नंबर 1। केस नंबर 3। डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए इसका। डिफाइन माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब द मैग्निफिकेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर, इसका आंसर है, इसका क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर सवाल, डिस्क्राइब द मैग्निफिकेशन बाय माइक्रोस्कोप एंड ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम कंपाउंड ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Define telescope, describe the magnification of telescope and also draw its ray diagram। ये वो क्वेश्चन है जो सवाल तो नहीं दिए हुए लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसकी जो रे डायग्राम है वो आप देख लीजिएगा पेज नंबर 77 और फिगर 13.26। राइट द यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर।
Uses of concave mirror. Differences. What are the resolving power and magnifying power? Write the differences between concave lens and convex lens. ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।